उसके आधार पर आगे पूछताछ होगी और माना यह जा रहा है कि कई मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ सकता है अनन्या पांडे को। ड्रग्स केस में इस बीच एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है, यह जानकारी मिल रही है। आर्यन अनन्या का करीबी बताया जा रहा है ये ड्रग पेडलर। हालांकि जांच होनी है, उसके बाद ही तमाम जानकारियां सामने आ पाएंगी, लेकिन ये शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है। रात 3:45 पर एनसीबी ऑफिस लाया गया है इस ड्रग पेडलर को। तो एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है एनसीबी ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में। और इससे पहले जब अनन्या पांडे से कल पूछताछ की गई थी तो जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के समीर वानखेड़े और एक और जांच अधिकारी जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वीवी सिंह, वो मौजूद थे। इन्हीं दोनों अधिकारियों ने अनन्या पांडे से पूछताछ की और जांच के बाद वीवी सिंह का हमने एक बयान देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए समन किया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सस्पेक्ट हैं, वो जांच का हिस्सा हैं, ये कहा था वीवी सिंह ने। और अब अनन्या पांडे दोबारा एनसीबी दफ्तर थोड़ी देर में पहुंचेंगी और सवाल जवाब का दूसरा राउंड जो है वो शुरू होगा। अश्विनी, लेकिन इस बीच ये बड़ी अहम खबर है कि एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया है और एनसीबी ऐसा लगता है मानकर ये चल रही है कि इस पूरे केस में भी उसका रोल है। जी, मैं उसी शख्स का जिक्र कर रहा था कि जो कॉमन लिंक है आर्यन और अनन्या के बीच का, उस व्यक्ति को लाया गया है। करीब 22 से 25 साल की उम्र है उस युवक की, उसे लाया गया है। उसे तमाम जो डिटेल है वो निकाली जा रही है और ये सब कुछ जो है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीनिंग के बाद निकला है। जो अभी तक की जांच हुई है और जो अनन्या ने कल पूछताछ में चीज़ें बताई हैं उसके आधार पर उसे लाया गया है। उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या रोल है, ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उससे जुड़ी तमाम जो डिटेल है, तमाम जो पूछताछ है वो एनसीबी के तीसरे फ्लोर इसी एनसीबी दफ्तर में चल रहा है। अनन्या थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगी और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी। अभी तक जो भी उसने डिटेल बताई होगी उसके आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है अनन्या से की जाएगी। दोनों को आमने सामने बिठाकर, यानी ड्रग पेडलर और अनन्या पांडे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो शख्स जिसे लाया गया है उससे जो कुछ भी डिटेल अभी तक उसने बताई होगी उस डिटेल के आधार पर अनन्या और उस शख्स को आमने सामने बैठाकर उससे पूछताछ होगी, डिटेल क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ताकि अनन्या ने अभी तक जो बताया है और उस शख्स ने जो कुछ बताया है उसे मैच किया जा सके। और एक दूसरे के सामने बैठाने पर बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी गलत नहीं बोल पाता, क्योंकि पहले से ही जो पूछताछ हो चुकी है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में आदमी फंसता है और अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो सामने आ जाएगी। अनन्या पांडे ने जो कुछ भी डिटेल बताई थी उसी आधार पर इस शख्स को हिरासत में लिया गया है और आगे की से पूछताछ चल रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।